हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोमेंट ट्रेड। और आज है 25 जून। तो आज क्या कुछ हुआ हमारे मार्केट में, उसके बारे में एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे और किस तरह से ट्रेड सेटअप्स बन सकते थे ऑर्डर फ्लो को यूज करके निफ्टी और अदर स्टॉक्स के अंदर, उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आ जाएंगे हमारे निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यह हमारा प्रीवियस डे वैल्यू एरिया हाई है, ये वीपीओसी है और ये हमारा प्रीवियस डे वैल्यू एरिया लो है। तो आज अगर देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा एक छोटा सा गैप अप किया था। गैप अप देने के बाद में एक अच्छा अप मूव दिया है, बाद में एक रिट्रेस करके ऊपर निकला था। तो अगर वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज करके अगर आपको ट्रेड करना था तो आप यहाँ पे इस ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। आपका एसएल जो है आपके वैल्यू एरिया हाई के नीचे आता था। तो अगर आप उसके बाद में देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा इधर चौपी रहा है और उसके बाद में एक अच्छा अप मूव देखने मिला है। तो ऑब्वियसली आपका जो एमटीएम था वो थोड़ा सा अप डाउन पॉजिटिव नेगेटिव हुआ रहता, बट इवेंचुअली आपको एक अच्छा यहाँ पे ट्रेड देखने मिला था। ये ऑलमोस्ट 1:3.5 का ट्रेड यहाँ पे देखने मिला था। आपको अगर ये स्ट्रैटेजी नहीं पता है तो मैं आपको वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में जो वीडियो बनाया स्ट्रैटेजी का, तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहां पे देख सकते हो। तो कल भी हमको एक अच्छा ट्रेड मिला था यहाँ पे 1:5 का उसी स्ट्रैटेजी के थ्रू, और आज भी उसी स्ट्रैटेजी के थ्रू आज एक 1:3.5 का ट्रेड मिला था। कंडीशन बीइंग कि आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन और पेशेंस रखना पड़ता है इस ट्रेड स्ट्रैटेजी के लिए, क्योंकि यहाँ आप अगर जैसे देख रहे हो कि ऊपर नीचे हुआ रहता, आपका प्रॉफिट ऊपर नीचे हिला रहता, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। बट अगर आप सिर्फ 2 दिन की बात करोगे तो ऑलमोस्ट लाइक 1:8 का आपके यहाँ पे अभी पोजीशन बन के बैठी रहती। तो ये हुई वॉल्यूम प्रोफाइल की बात। तो इसके अंदर और कुछ पोजीशन हमारे बन सकते थे अगर ऑर्डर फ्लो के थ्रू यूज करके हमको ट्रेड लेना था। तो पहले चलते हैं ऑर्डर फ्लो के चार्ट के ऊपर। तो ये है निफ्टी का ऑर्डर फ्लो चार्ट। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट मॉर्निंग में यहाँ पे ओपन हुआ है और उसके बाद में यहाँ पे साइडवेज हो गया था, और यहाँ पे साइडवेज आने के बाद में इस तरह से ट्रेड करने लगा था मॉर्निंग में ही। तो मॉर्निंग में उसके बाद में अगर आप देखोगे तो अगर हमको यहाँ पे एब्सॉर्प्शन ऑक्शनिंग का स्ट्रैटेजी यूज करना है तो हमारा पहले वॉल्यूम यहाँ पे 12K था, उसके बाद में 9K आया है, उसके बाद में यहाँ पे 6K पे आ गया। तो वॉल्यूम जो था वो ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप हो गया था। तो हमारा जो एब्सॉर्प्शन ऑक्शनिंग का स्ट्रैटेजी था वो हम यूज करने वाले थे। उसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर अपना नेट डेल्टा कैलकुलेट करोगे तो इस लेवल तक अगर देखोगे तो +4K तक आ गया था। तो +4K मतलब हमारे लिए एक पॉजिटिव ब्रेकआउट के लिए हमारे को रेडी था। बट यहाँ पे एक कंडीशन हमारा फुलफिल नहीं हुआ था कि यहाँ जो था हमारा अप्रोच टू द लेवल वो लाइट कलर से होना चाहिए। वो लाइट कलर से यहाँ पे नहीं हुआ था। ब्रेकआउट दे दिया था बट इवेंचुअली अगर आप देखोगे फेल हो गया था। तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो को यूज करके यहाँ पे ट्रेड एंट्री नहीं बनती थी। बट यही लेवल पे जैसा मैंने आपको प्रीवियसली थोड़ा बताया कि वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, और इवेंचुअली आपका एसएल थोड़ा सा नीचे रहता था। वॉल्यूम प्रोफाइल्स में जो रहता है वो एसएल थोड़े से बड़े रहते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी का सिचुएशन बना था बट एंट्री यहाँ पे नहीं बनी थी। अब आ जाएंगे आगे आने के बाद अगर आप देखोगे तो फिर से यहाँ पे एक सिचुएशन बनी थी कि आपको यहाँ पे एक इनिशिएटिव ड्राइव की तरह एक अच्छा कैंडल ड्राइव अप हुआ था। उसके बाद में मार्केट जो है ये पॉकेट पोजीशन के एग्जैक्टली लेवल पे आया है। ये काइंड ऑफ एलिफेंट भी दिखाया है, तो 1/2 का एलिफेंट यहाँ पे दिखा है, और उसके बाद में मार्केट यहाँ से लिफ्ट हुआ है। तो लिफ्ट होने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट दिया, उसके बाद में ये फेल आउट हो गया। तो इसके अंदर एक्चुअली यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लेवल्स के आसपास जहां एंटर किया था वहां से 10 पॉइंट के ऊपर मैंने यहाँ पे ट्रेड को काट दिया था। तो इसके अंदर हमको अगर बताए तो प्रॉफिट यहाँ पे हुआ नहीं था। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे आने के बाद फिर से चॉपी हो गया और थर्ड टाइम फिर से एक इनिशिएटिव ड्राइव दिया। इनिशिएटिव ड्राइव देने के बाद ये एकदम वीक में बना था पॉकेट पोजीशन, तो उसको यूज नहीं कर सकते, तो ट्रेड वहां पे नहीं मिला। आगे जब आएंगे अगेन यहाँ देखोगे ये लेवल पे ट्रेड नहीं, पॉकेट पोजीशन यूज नहीं कर सकते थे। फिर ये फाइनल कैंडल बना है। फाइनल कैंडल बनने के बाद ये जो पुल बैक आया है, ये जो पॉकेट पोजीशन बना था वो पुल बैक उसी लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं आप देख सकते हो मार्केट सपोर्ट लिया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 4th कैंडल पे यहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी और उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ मूव हुआ था। अभी आगे आने के बाद फिर से अगर देखोगे तो यहाँ पे फिर से एक इनिशिएटिव ड्राइव बना है। ये डार्क अपना पॉकेट पोजीशन है, यही लेवल पे आके मार्केट सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके फिर ऊपर ड्राइव किया है। तो इस तरह से इसके अंदर 2 अपॉर्चुनिटीज बनी थी, बनने को एक्चुअली 3 बनी थी। एक वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज करके भी ट्रेड कर सकते थे, बट ऑर्डर फ्लो को यूज करके फिर से 2 अपॉर्चुनिटीज बनी थी। तो ये हुई निफ्टी की बात। अब आ जाएंगे कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। तो स्टॉक्स में पहला था हमारा एक HDFC बैंक। तो अगर HDFC बैंक में अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में एक अच्छा ओपन ड्राइव देखने मिला था, मार्केट वैल्यू एरिया के अंदर ओपन होकर बाहर निकला था। उस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये पॉकेट पोजीशन मिला था। ये पॉकेट पोजीशन के आसपास मार्केट नहीं आया है, पुल बैक। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे पुल बैक करके फिर ये कंटिन्यू करेगा, बट इसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश एक्शन हुआ है। मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करके ऊपर ही निकल गया। तो हमको यहाँ पे लिमिट बाइंग लगा रखी थी 1680 पे, पर हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो यहाँ पे ट्रेड हमको नहीं मिला था। तो दूसरा एक ट्रेड है
जो था कि हमारा बॉश इंडिया। अब ये बॉश इंडिया में अगर आप देखोगे तो ये हमारे को ओपन ड्राइव हुआ था, ये अच्छा ओपन ड्राइव हुआ था। इसके अंदर हमारा ये रेड कलर का पॉकेट पोजीशन बना था। यहाँ पे भी अगर देखोगे कहानी, यहाँ पे मार्केट नीचे आके टेस्ट नहीं किया है, बट एक्चुअली मेरा HDFC का मिस आउट हो गया था, तो कहीं ना कहीं मैंने इसको प्राइसेस को चेस किया है और प्राइसेस को चेस करके ये लेवल के आसपास कहीं ना कहीं, ये अगर आपको दिख रहा होगा एलिफेंट की तरह एक सेटअप बना था, तो ये लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं मैंने एंट्री बनाई है। तो जनरली मैं प्राइसेस को चेस नहीं करता हूँ, बट क्योंकि HDFC का मिस आउट हो गया तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इस केस में चेस किया था। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये लेवल के आसपास ट्रेड एंट्री बनी थी, और अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो हमारा क्या रहता है कि 1:1 का जो भी ट्रेड रहता है कि जो हमारा हाई बना था और जो एंट्री बना था, ये लेवल ही हमको यहाँ पे SL रखना होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं SL था और ये जस्ट 1:1 दिया है, बट पूरा इसको कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि 3 बजे यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं कैंडल को क्लोज कर दिया था। ये 3:15 के बाद का सिचुएशन दिखा रहा है अपने को, तो ऑलमोस्ट लाइक 1:0.7 या 8 के आसपास का कुछ ट्रेड देखने मिला था। तो आज यहाँ पे 2 ट्रेड हुए थे कि एक था हमारा निफ्टी का ट्रेड फ्यूचर्स के अंदर, और उसके बाद में था एक बॉश इंडिया का ट्रेड। तो ओवरऑल ठीक ठाक डे था। HDFC का अगर मूव हम पकड़ लेते थे, तो अगर आप देखोगे HDFC का अगर मूव है तो बहुत अच्छा मूव आया था इसके अंदर, बट ये बहुत ही फास्ट ऊपर की तरफ निकल गया, तो हमको ट्रेड भी नहीं मिला। तो एनीवेज, तो ये आज के थे दोनों ट्रेड्स। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब कल तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।